टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर मिसिंग हो जाता है और उसको अपन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1, 3, 5, 11, 13 एन 3 जा रही है। अब अगर अपने को ये पूछा जाएगा कि इस डैश के प्लेस में क्या हो सकता है, ठीक है, तो इस डैश के प्लेस में वही अपने को नंबर सीरीज ढूंढना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, फिर 11 हुआ, 13 हुआ, तो अपन इसको चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 और 3 है, कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ भी कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का होना चाहिए ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सिंपल बेसिक है, अभी स्टार्टिंग एक लेवल पर आगे बढ़ते चलेंगे। तो अगर कोई भी नंबर मिसिंग होगा, नंबर मिसिंग भी बोल सकते हैं, कोई भी नंबर मिस होगा उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, एक और बता दीजिए, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ। यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि मिसिंग कितना है, 2, 2, 2। इसका मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। समझ में आ रही बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है कि आपको 2-3 चीज़ों को चेक करते हुए आपको चेक करना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही नंबर है, कभी कभी ये सीरीज जो है प्लस में भी आती है, प्लस करने से भी आती है, कभी स्क्वायर करने से भी आती है, कभी स्क्वायर -1 करने से भी आती है, कभी स्क्वायर समझ में आ रहा +1 करने से भी आती है। तो कई बार क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से भी आती है और कई बार डिवाइड करने से भी आती है। तो कई प्रोसेस होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचो कि हमेशा ऐसा गैप दिखेगा। हमेशा गैप अगर दिख गया बहुत बड़ी किस्मत। आज की डेट में अब नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अब ये लेवल बहुत अप हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो नंबर सीरीज का ये जो है आपका नंबर सीरीज सिर्फ और सिर्फ कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि किस तरह से आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन पहले। 1 1 2 1 1 2 6 24। तो ये वाला क्या हो, सीरीज को अपन अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे 1 + 1 में डिफरेंस कितना है, 0। फिर डिफरेंस देखते हैं तो 1 आ रहा है, मतलब ये तो ख़त्म हो गया है। प्लस माइनस वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इस 1 पे अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। इस 1 पे अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कर दिए, हाँ ठीक तो है। इस 1 पे 1 मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, 1। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2। 3 का मल्टीप्लाई करोगे अगर यहाँ पे, देख रहे हो, तो क्या आएगा, 6 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे अगर तो कितना आएगा, 24। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है। एकदम सीरीज बन रही बेटा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 4 = 0, 5 2 = 12। क्लियर है, बन जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। 2000 1000 500, ठीक है। तो अगला क्या होगा, 250 से आएगा। क्लियर दिख रहा है क्या, /2 ये आया, /2 ये क्या है, /2 है, हाफ हाफ दिखता जा रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब करो एक अच्छी सीरीज करते हैं अपन। लिखो 1 8 27 फिर क्वेश्चन मार्क, 1 8 27 फिर क्वेश्चन मार्क, 64 आएगा। 64 सबका आएगा, ठीक है ना, क्यों क्यूब हो रहा है। अब लिखो 3 7 15 31, 3 7 15 31 से आ गया। 3 है, 7 है, 15 है। सिंपल सीरीज तो बन नहीं रही है, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस ऐसा कुछ ना कुछ होगा। ऐसे अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर 7 है तो 3 2 = 6,
तो 6 + 1 मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो इधर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे और +1 तो 3 × 2 = 6 + 1 7, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई +1 कितना आ गया 14 1 15, यहाँ पे 15 दूनी 30 + 1 31, तो यहाँ पे कितना होगा 31 दूनी 62 + 1 63। और कैसा आ रहा? अच्छा मतलब कि यहाँ पे एक स्क्वायर और बन रहा है आपका, ठीक है 2 का, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 4 है, 2 5 है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे अच्छी सीरीज है, कम से कम इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर इसको आप स्क्वायरिंग फॉर्म में करते हो, लेकिन यहाँ पे 2 का समझो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना होगा, 3 का है ना क्यूब करना होगा, 2 का 4 करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है मल्टीप्लाई करके प्लस भी करना पड़ता है, ठीक है। एक और करो, 2 15 12 27, 2 15 12 27, 2 15 12 27। हाँ यहाँ पे क्या किया बेटा, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3, अब इंटू 2 + 4, तो 27 दूनी 54, 54 + 4, आंसर क्या आएगा बेटा 58। देख रहे हो ना, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है ये, इसको आपको ढूंढना होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। चलो एक और करो, करते जाओ, बड़ी कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे अपन फटाफट, है ना, आज तो प्रैक्टिस कर ही डालो पूरी। एक और करो, 5 9 17 33, 5 9 17 33, 5 9 17 33, 5 2 = 10 -1 कितना आएगा बेटा 9 2 और -1 कितना आएगा 17 2 = 38, बहुत बढ़िया बढ़िया मल्टीप्लाई, -1 कितना आएगा, तो 33 2 = 66 -1 क्या आएगा आंसर 65। मतलब कुछ नहीं करना है, हर एक टर्म पर हर एक जो डिजिट दी हुई है सभी में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। लिखो 424, 4 से 24 216, ठीक है 112 और 56, 424 256 216, सॉरी 216, 112 और 56, यही है ना 424 216 112 और 56, बिल्कुल सही सीरीज है। 28, तो 28 आ चुका है, देखो इनको। अब क्लास कल सब क्या होगी, बंद कर देंगे सर 9:50 के बाद, कल से 9:50 के बाद क्लास यहाँ बंद हो जाए। 2 से डिवाइड किया +4 कर तो कितना आएगा 2 2 = 2 1 = 212 और +4 कितना आया 216। यहाँ पर 2 का डिवाइड करो कितना आएगा 108 प्लस क्या कर दो 4, तो क्या आ गई ये सीरीज आ गई। इसको फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 52, ठीक है, प्लस क्या कर दो 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा ये। तो 56 को भी क्या करोगे 2 से, तो 28 आएगा +4, आंसर क्या आएगा 32 आएगा। क्लियर है, यहाँ पे 52 आएगा बेटा, ठीक है 52 आएगा, फिर आएगा आपका +4 आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 104 आएगा। सीरीज में गलत किया यार इसमें यार। तो इस कॉन्सेप्ट में करना क्या है, इस मेरे सीरीज में 2 को डिवाइड करके 4 ऐड कर देना है, समझ में आ रहा है। 2 को डिवाइड करोगे 4 ऐड करना है। सीरीज क्या लिखी थी 4 से 24 216 104 और 56। क्लियर है, चलो एक और लिखो 808
400,196 नंबर सीरीज चल रही है। ठीक है, ठीक है। नंबर सीरीज में क्या होते हैं, जो मिसिंग नंबर होते हैं, जैसे मान लो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होगा। ठीक है, तो ये जो मिसिंग नंबर होता है इसको सर्च करना पड़ता है अपने को। अब कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, तो यहाँ पे कितने का आएगा, 2 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो जो मिसिंग नंबर होते हैं उसको क्या करते हैं अपन, इस तरह से सर्च करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपन हर बार 2 का ऐड करके सब ट्रैक करके करें। ठीक है, कई बार होता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, कहीं मिक्सिंग करनी पड़ती है, तो वही कॉन्सेप्ट अपन चल रहा है। ये बेसिक था, धीरे धीरे अभी जो चल रहे हैं अपन मिक्स वाले चल रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फिर सब ट्रैक करते हैं, कभी ऐड करते हैं। तो एक आंसर 94, और कोई 94 आ रहा है सबका, 94, 39, 89, एक और आंसर है 89, और कोई। तो चलो, क्या बोला था बेटा, 89 गलत है बेटा, 94 सही है। ठीक है, हाँ क्या क्वेश्चन है, 808, समझना सब लोग जो पहली क्लास वाले हैं, 808 और 400, 196, तो अगला क्या होगा, राइट। अब देखो बेटा क्या करते हैं अपन, मैं अलग से करता हूँ इसको, यहाँ पे नहीं करता हूँ। 808 है, 404 है, ठीक है, तो इसको अपन पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है, 2 से ना, 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 404 आएगा। देख लो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिंपल सीरीज तो बन रही, प्लस माइनस वाली बन रही क्या। अगर प्लस माइनस वाली नहीं बन रही है तो इसका मतलब अब मल्टीप्लाई या डिवाइड ही देखना है, और अगर उसमें भी नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, फिर मिक्सिंग करोगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर अगर आप 2 से डिवाइड करते हो बेटा तो 404 आया। फिर आप क्या करोगे, अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, इसका मतलब इसने क्या किया है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब इसमें हमने क्या कर दिया है, डिवाइड 4 है ना, सॉरी डिवाइड 2 प्लस -4 है ना, यही कॉन्सेप्ट किया है यहाँ पे। यहाँ पर देखो आता है कि नहीं आता है, यहाँ पे अगर आप करोगे 400 में से तो 200 आएगा डिवाइड 2, और माइनस कितना, तो कितना आ गया 196, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब डिवाइड 2 -4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो तो ये आ गया आपका। अब अगर 196 है और 196 को आप डिवाइड करते हो 2 से तो कितना आएगा, 2 9 जा 2 8 जा 98, क्या करोगे -4 तो कितना आएगा यहाँ पे 94। बताओ किसी कोई डाउट है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, 2 से डिवाइड करके -4 करना है। तो ये मिक्सिंग सीरीज है। क्या है ये, मिक्स सीरीज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपने को डिवाइड भी करना है, माइनस भी, कई बार माइनस सब करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई भी करते हैं, ऐड भी करते हैं, सब करते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिखो, 200 पर सीरीज लिखो आप, 200, 50, 100, 25, ठीक है। यहाँ पे आप 50 करना है, क्या कर रहे हो यहाँ पे, डिवाइड 4 किए तो क्या आया 50 आया, इंटू 2 किए तो 100 आया, डिवाइड 4 किए तो 25 आया, और इंटू 2 करोगे तो 50 आया। समझ में आ रहा है, सिंपल सा दिख रहा है। 200 है और यहाँ पे अपने को 50 लाना है तो डिवाइड कर दिया 4 से। 100 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 100 आ गया। फिर डिवाइड किए, ऐसे दोनों सीरीज चेक किया जाता है। 100 को फिर 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 25, 25 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50। तो देख लो सीरीज बन रही है, 4 से डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड 2 का। तो जब इस तरह की दो बन जाते हैं एक साथ, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट सही है। समझ में आ रहा है। एक से कभी भी नहीं देखेंगे कि एक आपने किया और दूसरा नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको स्टॉप कर दो वहाँ पे। कम से कम 2 स्टेप में तो होनी कंपलसरी है। कभी कभी क्या होता है 4-5 दे देते हैं, ठीक है, तो कम से कम आप 2 तो करो, ठीक है, कर लो इसको। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 4 का डिवाइड करोगे, दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो थोड़ा ईजी दे देते हैं इस बार, लिख लो। लेवल अभी धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, है ना, कम से कम 20 क्वेश्चन अभी और करेंगे। 6000 के बाद
5940, 5940, फिर है आपका 5881, 5881। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 6000 है और यहाँ पे 5940 है। कितने का डिफरेंस है? पहले बना दो 60 है, 60 का डिफरेंस। 5940 है और 5881 है। कितने का डिफरेंस है? 59 का। 69 कौन बोला? 59। इसका मतलब है कि पहला 60 है, दूसरा 59 है, तो तीसरा क्या होगा? एक ही कम हो रहा है ना बेटा, 58 होगा। करो सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ रहा है 58 इसमें? 5881 में क्या आएगा सब? 5881 में 58 सब्ट्रैक्ट करो, आ रहा है? तो आंसर क्या आएगा? 5823। समझ में आ गया क्या करना है अपने को? ऐसे देखना, इसमें 60 सब्ट्रैक्ट किया, 59 सब्ट्रैक्ट किया, उसमें 58 किया, तो आंसर क्या आ गया बेटा? अब देखो बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं था, है ना। जैसे आपने भी बोला सर डिफरेंस वाला नहीं आ रहा, डिफरेंस वाला था कि नहीं था? अब वो सिंपल नहीं देगा कि सिंपल भी 50-50 का डिफरेंस है, लेवल भी तो ऊपर है ना अपना, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपसे। चलो एक और करो, 2 5 12 27 और 58। चलो बताओ, 2 5 12 27 और 58। चलो देखो कैसे आया, देखो जिसका नहीं आया कैसे आएगा? 2 के बाद 5 है, 2 के बाद 5 कैसे हो सकता है ना? 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे और +1 करोगे तो क्या होगा? फिर 12 है, तो अगर इसमें 5 दूनी 10, तो 2 का मल्टीप्लाई करो और +2 कर दो, समझना है यहाँ पे। तो कितना आ गया? 12 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 2 12। इसी तरह यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर करोगे 12 दूनी 24 और +3, 12 दूनी 24 धन 3, कितना? 27। इसका कर दो 27 दूनी 54 +3, कितना आ गया? 58, सॉरी 4 यार, 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इंटू 2 + 5। सीरीज क्या बनी बेटा, थोड़ा समझो। यहाँ पे क्या हुआ है, हर जगह आप क्या देख रहे हो कि 2 का तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कॉमन है, यहाँ पर है कॉमन, 2 का मल्टीप्लाई सभी में है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पैदा कर रहा है? अगर सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई होता तो ये आंसर बहुत हलवा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि उसने सीरीज बना दिया। यहाँ पे 1 में ऐड हो रहा, दूसरे में 2 ऐड हो रहा, तीसरे में 3 हो रहा है, चौथे में 4 और पांचवें में 5, छठवें में क्या होगा? 6। मल्टीप्लाई 2 का ही होगा, लेकिन क्या होगा? ऐड हमेशा क्या होगा बेटा? 1 बढ़ा देंगे अपन। तो सीरीज बन रही 2 का मल्टीप्लाई +1 ऐड करते जाओ सब में, ठीक है। ये कभी यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हो? +1 दिख रहा है। 17 कैसे आ रहा है? +5 है। फिर क्या कर रहे हो? +1 है। फिर क्या है? +5 है। फिर क्या है? तो अगला क्लियर ही है, क्या होगा? +5 ना। तो +5 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 29। कोई डाउट किसी को? तो बहुत अच्छी सीरीज थी, बहुत इजी सीरीज थी, ठीक है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा 256 81 64 27 16 और 9। तो अगला क्या होगा? बहुत बड़ी सी, देखो कैसे आ रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना अपने को, समझो थोड़ा सा मेरी बात। 256 है और यहाँ पे 81 है, फिर 64 है, फिर 27 है, 16 है और 9 है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे बेटा तो इन दोनों कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। दूसरी बात, कुछ आ भी नहीं रहा कुछ भी करने से। तो अगर आप देखोगे कि इन दोनों का पेयर बना लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। 256 है और 64 हो गया और 16 हो गया, तो अगला टर्म यही आएगा। यहाँ पे 81 है
और 27 है और 9 है ये रिलेटेड है एक दूसरे से, बिल्कुल सीरीज बन रही है। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, या आप देख रहे हो कि ये स्क्वायरिंग फॉर्म में चल रहा है, यहाँ 4 रहा होगा तो 16 हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर यहाँ पे 4 हुआ। मतलब ऐसा भी आप कर सकते हो कि ये 4 है, ये 4 3 है, ये 4 2 है, और यहाँ पे 4 होना चाहिए। पावर बढ़ रही ना, देख लो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब कि घटते क्रम, ठीक है। 4 है, 4 टू द पावर 4 256, 4 टू द पावर 3 64, 4 टू द पावर 2 16, 4 टू द पावर 1, आंसर क्या आना चाहिए 4। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। और दूसरी बात यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे सॉरी 3 4 है, यहाँ पे 3 3 है, और यहाँ पे 3 2 है। तो अगर नेक्स्ट टर्म बोलेगा तो क्या होना चाहिए 3। समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि 4, हो सकता है कि अगला टर्म पूछ ले। तो यहाँ पे आप एक तो आप देख रहे हो कि पावर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा क्या है, आप डिवाइड अगर यहाँ 4 करते जाओ, ठीक है, क्या कर दो, डिवाइड 4 कर दो तो यही आएगा 64 आएगा। यहाँ पे भी डिवाइड 4 कर दो तो 16 आएगा, यहाँ पे भी 4 कर दो तो 4 आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर 81 पे 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 27 आएगा। 27 में अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, और 9 को करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो आंसर क्लियर है, क्या आएगा आंसर इसका, जो अच्छा लगे आपको, ये वाला सही लगे तो ये वाला कर लो, या डिवाइड वाला सही लगे तो डिवाइड वाला कर लो, जो आपको लगे सही वो कर लो। 27 45 27 45 27 45 9 15 9 15 3 27 45 9 15 3 के बाद 5। तो अगला टर्म क्या होगा, ये 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 9, 3 9 जा 27। फिर यहाँ पे क्या कर दो बेटा, डिवाइड 3 कर दो, कितना आ जाएगा 9 है ना, 3 आएगा। यहाँ पे क्या कर दोगे डिवाइड 3 तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर देखोगे आप तो यहाँ कितना कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड 3 तो 15 आया, यहाँ पे करो, हाँ यहाँ पे डिवाइड 3 तो 5 आया। तो अगला टर्म क्या आएगा 5/3। अगर इसका मैं पूछता हूँ तो क्या आएगा, ये आएगा ना, तो यही आएगा, ठीक है। 12 20 2 6 12 20 30 42 30 42। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, कैसे आया बेटा, 4 डायरेक्ट दिख रहा है, 4 है ऐड यहाँ पे कितना है 6 ऐड है, देख लो क्या हुआ +4 +6, तो यहाँ पे कितना 2 आ ज़्यादा है तो +8। अब आप 3 बनाने के बाद आप देख सकते हो कंटिन्यू क्या क्या हो रहा है, 4 के बाद 6 है 8 है, तो अब क्या आएगा 10। ये नहीं भी देता तो कोई मतलब थोड़ी ना, अपने को दिख रहा है 30, तो यहाँ पे क्या है 12, तो यहाँ पे क्या होगा +14, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, क्लियर है। 1 3 12 1 3 12 60, आंसर क्या होगा, पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 का, और यहाँ पे 6 का, तो कितना आ जाएगा 360, क्लियर है। तो ये आपकी सीरीज कल वो वाली होगी ABCD वाली, वो थोड़ा सा अच्छे से करना क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पड़ती है।